सोने का तरबूज। मिर्चल नाम के गांव में प्रावालिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव और दयालु किस्म की थी। प्रवालिका के पिता घनश्याम खेती का काम किया करते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन घनश्याम बहुत बीमार पड़ जाता है और वो खेती के काम के लिए नहीं जा सका। घनश्याम प्रवालिका से कहता है, बेटी, मैं अब और खेती का काम नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि खेत बेचकर तुम्हारी शादी कर दूं। हमारे पास बस एक छोटी सी जमीन है जो आपकी जीवन की पूंजी है। अगर आप उसे भी बेच दोगे तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजारोगे पिताजी? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं खेती का काम करूंगी। ये कहकर प्रवालिका अगले दिन से खेत में काम करने के लिए जाती है। प्रवालिका दिन रात मेहनत करके तरबूज की अच्छी खेती करती है। इस बार पूरे गांव में प्रवालिका के तरबूज ही अच्छे उगते हैं। उस गांव में जिग्नेश नाम का एक आदमी रहता था। जिग्नेश प्रवालिका से बहुत जलता था। जिग्नेश का खेत प्रवालिका के खेत के पास में ही था। जिग्नेश की उतनी अच्छी फसल नहीं थी जितनी की प्रवालिका की। गांव वाले सब प्रवालिका की तारीफ करने लगे। ये देख जिग्नेश गुस्से से अपने मन में सोचता है, अरे, इस प्रवालिका की वजह से इस गांव में मेरी अहमियत कम हो रही है। मुझे इस प्रवालिका का कुछ करना होगा। ये सोचकर जिग्नेश उस रात प्रवालिका के खेत के पास जाता है और एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर घास बिछा देता है और वापस घर आ जाता है। उस रात बहुत जोरों की बारिश होती है। एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगते हुए प्रवालिका के घर का दरवाजा खटखटाती है। प्रवालिका जाकर दरवाजा खोलती है। अरे मौसी, कौन हो तुम? तुम इतनी बारिश में कहाँ से आ रही हो? बेटा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। थोड़ा काम था इसीलिए इस गांव में आई। देर हो गई और ऊपर से बारिश भी। बेटी, क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकती हूँ? क्यों नहीं मौसी, आप आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। मौसी, क्या तुमने खाना खाया? रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बूढ़ी औरत खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुमने रात के वक्त इस बुढ़िया को रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए खाना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और कभी भी कोई भी परेशानी तुम तक ना पहुंचे। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। प्रवालिका खेत के लिए निकलती है। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचती है तभी जिग्नेश के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाती है। प्रवालिका चिल्लाने लगी और रोने लगी, पर कोई फायदा नहीं। अंधेरा हो चुका था कि तभी अचानक से सारा गड्ढा सुनहरे रंग में चमकने लगा। ये देखकर प्रवालिका घबरा गई। तभी उसकी नजर एक तरबूज पर पड़ती है। वो तरबूज सुनहरे रंग में चमक रहा था। प्रवालिका उस तरबूज के पास जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उस तरबूज में से एक आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाती है। प्रवालिका, डरो मत, मैं एक जादुई तरबूज हूं। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हें यहां बहुत सारे सुनहरी तरबूज मिलेंगे। तुम उन्हें ले जाकर अपना जीवन गुजर बसर कर सकती हो, साथ ही साथ गरीबों की मदद भी करना। प्रवालिका ये सुनकर खुश हो जाती है और तरबूज को प्रणाम करती है और उसका धन्यवाद करते हुए सुनहरे तरबूज को हाथ में लेती है। वहां पर बहुत सारे सुनहरे तरबूज आ जाते हैं। सारे तरबूज उस गड्ढे में एक सीढ़ी की तरह बन जाते हैं। प्रवालिका उन सुनहरे तरबूजों की सीढ़ी पर चढ़कर बाहर आती है और घर आकर सारी बात अपने पिता को बताती है। उसने तरबूज को बेचकर अपने लिए एक नया घर बनाया। ये देखकर जिग्नेश के मन में और भी ईर्ष्या होने लगी और वो मन ही मन सोचने लगा, अरे, मैं इसे मारना चाहता था पर ये बच गई। और इसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं जो ये इतना कुछ कर रही है? मुझे सब कुछ जानना है।
यही सोचकर वो हर दिन प्रवालिका का पीछा करने लगा। एक दिन वो प्रवालिका को उस गड्ढे में से सुनहरे तरबूज लेकर आते हुए देखता है। अच्छा, ये बात है। इसका मतलब है कि इस गड्ढे में सोने के तरबूज हैं। एक काम करता हूं, मैं उस गड्ढे में जाकर सारे तरबूज चुरा लेता हूं। जिग्नेश बिना सोचे समझे उस गड्ढे में कूद जाता है। जैसे ही वो गड्ढे में कूदता है, गड्ढे में बहुत अंधेरा था और गड्ढा बहुत गहरा भी था। वो डर के मारे चिल्लाता रहा, पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं या किसी का बुरा करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले हम उसमें गिरते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।